एक जंगल के छोटे से तालाब में बहुत सारे छोटे बड़े मछलियां रहते थे और उसी तालाब में ही एक बाबूराम नाम का मछुआरा हर रोज मछली पकड़ने आता था। बाबूराम थोड़ा लालची प्रकार का आदमी था। उसका थोड़ा थोड़ा चीजों से मन नहीं भरता था। एक दिन वह तालाब में मछली पकड़ने जा रहा था। तालाब पहुंचने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इस तालाब की सारे छोटे बड़े मछलियां को पकड़कर बाजार में बेच दूं, तो मैं एक ही दिन में अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर बाबूराम वापस अपने घर चला जाता है। और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि वो सुबह होते ही तालाब के सारे पानी को निकालकर सारे छोटे बड़े मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच देंगे। सुबह होते ही बाबूराम जल्दी से उठकर तालाब की तरफ मछली पकड़ने चला जाता है। बाबूराम तालाब में जाकर मशीन के सहायता से तालाब के सारे पानी को निकालने लगते हैं। तालाब का सारा पानी निकालने के बाद बाबूराम मछलियों को बाल्टी में भरने लगते हैं। सारे मछलियों को बाल्टी में भरने के बाद बाबूराम इसे बाजार में बेचने के लिए लेकर जाते हैं। मछली ले लो, ताजी ताजी मछलियां, इधर आओ। आज तो मछलियां बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिया। बाबूराम सारे मछलियों को बेचने के बाद अपने घर के तरफ चला जाता है। बाबूराम आज बहुत खुश था, क्योंकि वो आज मछली बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। आज से घर बैठे बैठे खाऊंगा, काम करने की कोई झंझट नहीं। लेकिन वो ये भूल गया था कि उनकी लालच के कारण तालाब में एक भी मछली नहीं बचा। पैसा मिलते ही बाबूराम काम धंधा छोड़कर घर बैठे बैठे खाने लगते हैं। कुछ दिन, कुछ महीने, वैसे ही समय बीतता गया। अब बाबूराम को मछली पकड़कर नहीं, खरीद कर खाना पड़ता है। बाबूराम पहले मछली पकड़कर खाता था, लेकिन तालाब में एक भी मछली ना बचने के कारण अब वो खरीद कर खाता है। अब बाबूराम का पैसा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। एक दिन वो तालाब को देखने के लिए जाता है। आज मेरे वजह से इस तालाब के सारे मछलियां खत्म हो गई। अब बाबूराम को अपने ही कारनामों पर पछतावा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाबूराम वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अब बाबूराम तो बस यही चाहते हैं कि काश एक बार अच्छी खासी बारिश हो जाए
तालाब फिर से पानी से लबालब भर आए और वो बाजार से मछलियां खरीदकर तालाब में छोड़ दें। कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है। आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। लगता है तालाब में पानी भर गया होगा। बहुत तेज बारिश होने की वजह से तालाब में पानी भर जाता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। अब तो मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं। अब उसी से ही बाजार से मछलियां खरीद कर तालाब में छोड़ना पड़ेगा। और बाबूराम जल्दी से बाजार की ओर मछलियां लेने चल पड़ता है। बाजार से मछलियां खरीदने के बाद बाबूराम जल्दी से तालाब की तरफ चला जाता है। तालाब पहुंचने के बाद बाबूराम सारी मछलियों को तालाब में छोड़ने लगते हैं। तालाब में सारे मछलियों को छोड़ने के बाद बाबूराम अपने घर की तरफ चला जाता है। अब कुछ महीने और बीत जाते हैं। तालाब में मछलियां छोड़े हुए काफी दिन बीत गए। लगता है आज चलकर देख आना चाहिए। ऐसा बोलकर बाबूराम तालाब की ओर चला जाता है। तालाब पहुंचने के बाद बाबूराम देखता है कि तालाब में बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां आ गई हैं। तालाब में तो बहुत सारे मछलियां आ गए। बाबूराम आज बहुत खुश हैं क्योंकि वे चाहते थे कि तालाब फिर से पहले जैसा मछलियों से भर जाए और आज उनका वो सपना पूरा हो गया है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी बाबूराम की कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत मजा आया इसे सुनाने में। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। क्या आप चाहेंगे कि अगली बार भी ऐसी ही मजेदार भावुक रोचक कहानी सुने? और हाँ, अगर आपको हमारी ये छोटी छोटी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि नई कहानी मिस ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।